जिस योद्धा का नाम सुनकर आज भी कांप उठता है पाकिस्तान। 1971 की जंग में जिस योद्धा ने अकेले ही पूरे पाकिस्तान को हिला दिया था, वो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिसकी कहानी खुद पाकिस्तान सुनाता है। तारीख 16 दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। भयंकर आग गोले बरस रहे थे। दुश्मन हावी हो रहा था। परिस्थितियां विपरीत होने की वजह से सीनियर्स बार बार उसे टैंक छोड़कर बाहर आने के लिए कह रहे थे, लेकिन भारत का वो जवान हिला तक नहीं। उसने जवाब दिया, मेरी गन अभी भी काम कर रही है। फौलादी इरादों वाला भारत का वो जवान दुश्मन के सामने सीना ताने खड़ा था। अगले ही पल वो दुश्मन पर टूट पड़ा और एक के बाद एक 4 पाकिस्तानी टैंक ध्वस्त कर दिए। उसे जीते जी पाकिस्तान का एक भी टैंक उसकी लक्ष्मण रेखा को पार तक नहीं कर पाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के एक बहादुर जवान की कहानी बताने जा रहे हैं, जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी, क्योंकि एक अकेले जवान ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों और उनके टैंकों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके अदम्य साहस की कहानी कुछ ऐसी है कि उसकी वीरता के किस्से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान में सुनाए जाते हैं और आज भी पाकिस्तानी सैनिक उसके नाम से ही सिहर उठते हैं। जी हाँ, नाम है अरुण खेत्रपाल, जिसके ऊपर जल्द ही एक बहुत बड़े लेवल पर फिल्म बनने वाली है। फिल्म आने से पहले हम आपको इस वीर जवान की वो कहानी आपको बताने वाले हैं, जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। भारत का परमवीर, जिसकी वीरता की कहानी भारत ही नहीं पाकिस्तान भी सुनाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ हुए हर युद्ध में भारत के वीर सपूतों ने अपनी वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया है और पाकिस्तान को हर बार उसकी औकात दिखाई है। हम आज एक ऐसे ही भारत माता के वीर सपूत की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के अजय टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। हम बात अरुण खेत्रपाल की कर रहे हैं। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। उनका पूरा खानदान सेना में रह चुका है। शहीद अरुण के दादा विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ चुके हैं। वहीं उनके पिता मदन लाल खेत्रपाल सेना में ब्रिगेडियर रहे हैं। सिर्फ 17 साल की उम्र में अरुण खेत्रपाल का एनडीए में चयन हो गया और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली ज्वाइनिंग 13 जून 1971 को 17 पूना हॉर्स में हुई थी। अरुण खेत्रपाल की ज्वाइनिंग के 6 महीने के अंदर ही पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया और उन्हें इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। पाकिस्तान के साथ साथ लड़ते लड़ते ही वो शहीद हो गए और उस वक्त उनकी उम्र महज 21 साल थी। शहीद होने के बाद उन्हें मरणोपरांत सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। खेत्रपाल की वीरता के किस्से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनाए जाते हैं। इसका सबूत है पाकिस्तान की आधिकारिक रक्षा वेबसाइट, जहां पूर्व ब्रिगेडियर ने अरुण खेत्रपाल की वीरता को सलाम करते हुए एक ब्लॉग लिखा है। इसमें जंग के दौरान अरुण की ओर से किए गए साहसिक प्रदर्शन का जिक्र किया गया है। बिना यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिया युद्ध में भाग। 1971 के आखिरी महीनों में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी। किसी भी पल युद्ध छिड़ सकता था। भारतीय सेना को इसका अंदाजा था, लिहाजा उसने अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर कर रहे सैनिक अफसरों को कोर्स खत्म होने से पहले ही रेजिमेंट में भेज दिया। अरुण खेत्रपाल इन्हीं में से एक थे। आगे वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला बोल दिया, जिसके जवाब में भारतीय सेना के जवानों ने अपनी अपनी पोस्ट पर मोर्चा संभाला। आपको बता दें कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भारतीय सेना की मौजूदगी में पाकिस्तानी सेना की मुसीबतें बढ़ गई थीं। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर पूर्वी क्षेत्र से भारतीय सेना के दबाव को खत्म करना चाहता था। इन्हीं मंसूबों के तहत पाकिस्तान ने 2 नई साजिशें रची। पहली साजिश राजस्थान के लौंगेवाला पोस्ट से भारत पर हमला कर जैसलमेर में कब्जा की थी। वहीं दूसरी साजिश सियालकोट बेस की मदद से शकरगढ़ के रास्ते पंजाब के पठानकोट पर कब्जा करना था। पाकिस्तान पठानकोट पर कब्जा कर जम्मू और कश्मीर से शेष भारत का संपर्क काटना चाहता था। पाकिस्तान अपने दूसरे मंसूबे पर काम करता इससे पहले भारतीय सेना ने शकरगढ़ इलाके में हमला कर उसे अपने कब्जे में लिया। पाकिस्तान के शकरगढ़ इलाके में हुई टैंक से टैंक के बीच इस भीषण लड़ाई को बैटल ऑफ बसंतर के नाम से जाना गया है। बैटल ऑफ बसंतर में वीर योद्धा बने अरुण। आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ता रहा भारतीय जवान। 4 से 16 दिसंबर 1971 के बीच जंग में भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस लड़ाई में अरुण ने बसंतर में मोर्चा संभाला था। पठानकोट पर कब्जा करने के मंसूबे के साथ पाकिस्तान ने 3 इन्फेंट्री डिवीजन, 1 आर्म्ड डिवीजन और 1 आर्म्ड ब्रिगेड शकरगढ़ इलाके में बसंतर नदी के किनारे तैनात कर रखी थी। इधर पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भारतीय सेना की 3 इन्फेंट्री डिवीजन और 2 आर्म्ड ब्रिगेड बसंतर नदी के इस पार पहुंच चुकी थी। भारतीय सेना और उसके टैंकों को रोकने के लिए दुश्मन ने बसंतर नदी के किनारे को लैंड माइन से पाट दिया था।
इधर 47 इन्फेंट्री बटालियन और 17 पूना होर्स ने 15 दिसंबर को रात्रि 9 बजे बसंतर नदी पर पुल बनाने का काम पूरा कर लिया। पुल बनते ही भारतीय सेना की इंजीनियरिंग विंग ने माइन फील्ड को साफ करना शुरू कर दिया। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली पाक सेना अपने टैंक ब्रिगेड के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसके तुरंत बाद कैप्टन वी मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने टैंक के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ गए। कुछ ही समय में दुश्मन के 10 टैंकों से मोर्चा लेने के लिए भारतीय सेना के 3 टैंक उनके सामने थे। युद्ध के आगाज के साथ कैप्टन मल्होत्रा, लेफ्टिनेंट अहलावत और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की तिकड़ी ने दुश्मन के 7 टैंकों को खाक में मिला दिया। दुश्मन सेना के 3 टैंक अभी भी जंग के मैदान में आग बरसा रहे थे। कैप्टन मल्होत्रा का टैंक दुश्मन के टैंक से निकले गोले की चपेट में आ चुका था और लेफ्टिनेंट अहलावत का टैंक में तकनीकी खराबी आ गई थी। दुश्मन 3 टैंकों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अकेले अरुण खेत्रपाल पर आ गई थी। दुश्मन के 3 टैंक को अरुण हर हाल में निशाना बनाना चाहते थे। उन्होंने जल्द ही पाक के 2 टैंक को ध्वस्त कर दिया। अब पाकिस्तान सेना का 1 टैंक बचा था। अरुण दुश्मन के इस टैंक की तरफ रुख करते उससे पहले दुश्मन सेना के टैंक से निकला एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा। अरुण के टैंक से आग की लपटें उठने लगी। इस स्थिति को देखकर उनके यूनिट कमांडर ने टैंक छोड़कर वापस आने के लिए कहा, लेकिन अरुण ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। रेडियो पर अरुण के आखिरी शब्द थे, सर मेरी गन अभी फायर कर रही है, जब तक ये काम करती रहेगी मैं फायर करता रहूंगा। मैं अपने टैंक को लावारिस नहीं छोड़ सकता हूं। अब तक दुश्मन सेना का 3रा टैंक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल से महज 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका था। बिना समय गंवाए उन्होंने दुश्मन के टैंक पर निशाना साधना शुरू कर दिया। तभी अरुण खेत्रपाल की मशीन गन से निकली एक गोली ने दुश्मन सेना के विशालकाय टैंक को ध्वस्त कर दिया। हालांकि अपने टैंक में लगी आग में घिरकर अरुण शहीद हो गए। उनका शव और उनका टैंक फमगुस्ता पाकिस्तान ने कब्जे में ले लिया था, जिसे भारतीय फौज को लौटा दिया गया। उनका अंतिम संस्कार सांबा जिले में हुआ और अस्थियां परिवार को भेजी गईं, जिन्हें उनके निधन के बारे में काफी बाद में पता चला था। इस अदम्य साहस को देखते हुए उनको देश के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया था। अरुण खेत्रपाल को मात्र 21 साल की उम्र में यह सम्मान मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परमवीर अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक वरुण धवन इस फिल्म में उनका किरदार निभाएंगे। दरअसल हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि वो इस फिल्म के हीरो होंगे। इस फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, मगर इसके डायरेक्शन की कमान बदलापुर और अंधाधुंध बनाने वाले श्रीराम राघवन के हाथों में होने की खबर है। वरुण ने अपनी इस पोस्ट में अरुण को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं एक फौजी का किरदार निभाऊं। ये मेरे लिए एक महत्वपूर्ण फिल्म है। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के लिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जल्द ही इस फिल्म के नाम की घोषणा होने वाली है।